जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नेपाल के पीएम पुष्पकमल दाहाल संयुक्त रूप से किए उद्घाटन। बताते चले कि जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के बतनहा से नेपाल के कस्टम यार्ड तक कार्गो रेल सेवा का परिचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नेपाल के पीएम पुष्पकमल दाहाल ने संयुक्त रूप से डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है। बतनहा में कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एनएफ रेलवे के एजीएम व कटिहार मंडल के डीआरएम कर्नल एसके चौधरी हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। कार्यक्रम में भारत और नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारीगण शामिल होकर भारत नेपाल के संबंध की मजबूती की बात कही। उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर भगत, अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, फारबिसगंज विधायक मंचन केसरी, फारबिसगंज की मुख्य पार्षद वीणा देवी, जोगबनी की मुख्य पार्षद रानी देवी एवं दर्जनों जनप्रतिनिधि गण समेत रेलवे के अधिकारीगण शामिल हुए। आप देख रहे हैं नया सवेरा। खबर को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल कमल जी ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और कई भारत नेपाल के बीच की परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। उसमें हम सबों के इस पूर्णिया प्रमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना प्रारंभ हुई है कि भारत नेपाल के बीच में जो रेल कार्गो है उसका आज शुभारंभ हुआ है और वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा नया आयाम यह साबित होगा। और भारत नेपाल का संबंध जनकनंदिनी जानकी और दशरथ पुत्र राम के बीच अटूट है और नेपाल भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, हम सबों की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है वो अटूट है और काफ़ी प्रसन्नता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय नेपाल के प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं। आपने कहा है कि पैसेंजर रेल सेवा प्रारंभ होगी, तो हमारे माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग धीरे धीरे एक एक सोपान पर बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भारत नेपाल का रिश्ता और इन सारी चीज़ों के कारण मजबूत होगा। ये अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। जो भारत के उत्पाद हैं वो बहुत आसानी से नेपाल पहुंचेंगे। कई जो जटिलताएं थी वो जटिलताएं दूर होगी और इससे बहुत सब चालू होगा। सहरसा भी जल्दी चालू होने वाला है। बीटलैंड भी यहाँ हो गया है। अब देखते जाइए, इस साल में बहुत कुछ चालू होने वाला है। एक कार्गो ट्रेन तो आज से चालू हो गई। इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट के तहत यात्री सेवा कब से चालू होगी? इसका कोई ठिकाना अभी नहीं है। झूठ बोलना चैनल में ठीक नहीं है। कार्गो चालू हो गया, इसके बाद वह भी चालू और हम उसको कम से कम समय में पूरा करना चाहते हैं। जैसे ये आज वाला कार्गो गया, इसका हमने कल ही डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा दिया, जिससे कि आखिरी मोमेंट में कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और वैसे भी जो एक इसको हम ड्वेल टाइम के रूप में नापते हैं कि पूरा क्लियर होने में कितना समय लगता है, तो रक्सौल का ड्वेल टाइम इंडिया का सबसे कम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रक्सौल का ड्वेल टाइम मतलब प्रोसेसिंग और क्लियरेंस टाइम जो कस्टम्स का होता है वो भारतवर्ष में सबसे कम है। तो हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो। सर, एक बात की बहुत चर्चा है कि कार्गो ट्रेन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन नेपाल या मोरम संघ के द्वारा जितना गुड्स का इम्पोर्ट किया जाना चाहिए उसका अभाव देखा जा रहा है। देखिए, ये दोनों देश के इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बीच की बात है। उनके बीच में क्या किस तरह से वो करते हैं उसमें हम कोई कमेंट नहीं दे सकते। फिलहाल कब से रेगुलर होने की हमारे इस रेल लिंक के उद्घाटन से भविष्य में व्यापार में और सुगमता होगी। मैं अपने विभाग की ओर से आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। सभी रेल के पदाधिकारी और नेपाल से आए हुए मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण,